लेकिन चूंकि बड़ा मजमा आने वाला है इसलिए हमने परमिशन लिया है, उसकी फ़ीस भरी है। तो हमने अभी हमारे पास तो हमारा पैसा भी जमा है गवर्नमेंट को, पैसा भी नहीं मिला वापस हमको, तो हम क्यों अपने कदम पीछे हटाएं? हम अभी पीछे कदम नहीं हटा रहे, हम आखिरी वक्त तक यही कह रहे हैं कि हम परमिशन हमारा है और हम नमाज यहाँ पढ़ेंगे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज से ठीक 4 दिन के बाद में रमज़ान ईद है और रमज़ान ईद की जो बड़ी नमाज होती है उस नमाज के लिए मीरा भाईंदर मस्जिद व मदारिस फेडरेशन नामी की संस्था ने आला हज़रत ग्राउंड पर महानगर पालिका से परमिशन मांगा था कि यहाँ पर हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर ने इस ग्राउंड की ऑफिशियली फ़ीस लेकर 6,900 रुपये लेकर यहाँ पर परमिशन दी है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आने वाले थे। जी हाँ, मैं ये थे इसलिए कह रहा हूँ कि उस परमिशन को अगले ही दिन न जाने महानगर पालिका के अधिकारियों पर ऐसा क्या दबाव आया कि जिसके चलते उन्हें इस परमिशन को कैंसिल करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ में फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजीमुद्दीन हैं। अजीमुद्दीन डॉक्टर साहब जी बताइए, क्या है पूरा मामला? आपने यहाँ पर जो परमिशन मांगा था ईदगाह के तौर पर या यहाँ पर ईद की नमाज के तौर पर, क्यों उसे कैंसिल किया गया और क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ईद का मौका हमारे मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो हम सब चाहते हैं कि मिलजुल के एक साथ एक जगह ईद की नमाज़ अदा करें। ये हम मीरा रोड के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि पहली बार तो ऐसा मौका मिल रहा था कि हम सब मुसलमान भाई, सारे मसलक, सारी जमातें मिलकर एक जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ती ईद के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको कॉर्पोरेशन ने परमिशन भी दिया, उसकी फ़ीस वगैरह भर दी हमने। और हम आज भी लोगों से बोल रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग नमाज़ के लिए आएँ, यहाँ पर अपने जानमाज़ साथ में लेकर आएँ। 9 बजे का टाइम रखा नमाज़ का हमने, ये हम लोग को पूरा गया। आज भी हम यही मैसेज दे रहे हैं। लेकिन हमको अभी मालूम हुआ, सुनने में आया है, चूँकि हमारे पास लेटर है जो परमिशन का फ़ीस भरी उसका पेपर हमारे पास है, लेकिन कुछ उड़ता तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि परमिशन कैंसिल किया है, क्या किया है वो मुझे पता नहीं, कौन सी पॉलिटिक्स हो गई या कौन सा नेता क्या हुआ मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, हम उसके लिए कल फिर कोशिश करेंगे कि अगर कुछ किसी ने रुकावट डाली होगी तो रुकावट दूर हो जाए, और इंशाल्लाह रुकावट दूर होगी। और हमें यकीन है, अल्लाह की राह से उम्मीद है कि नमाज़ हम लोग ईद की यहीं पढ़ेंगे इसी ग्राउंड में। चूँकि मीरा भाईंदर मस्जिद फेडरेशन जो है, इसका मकसद ये है कि हम सब मिलकर, चूँकि क्या होता है हमारे बहुत से लोग रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं, एक नमाज़ होती है ईद की, 2 नमाज़ होती है, तो नमाज़ें वो 7 बजे, 7:30, 8 बजे तक नमाज़ें हो जाएंगी मस्जिदों की। 9 बजे का टाइम इसलिए रखा है ताकि लोग अपनी नमाज़ें से फारिग हो जाएंगे। फिर भी बहुत से लोग बचते हैं, और जिन लोगों को क्रेज़ है कि भाई हम ईदगाह में नमाज़ पढ़ें, बिल्डिंग के नीचे उतर के लिफ्ट से उतरे नमाज़ पढ़ने बैठ जाते हैं, उसके मुकाबले लोग चाहते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाएँ, नए नए कपड़े पहन के बच्चों के साथ ईदगाह में जाएँ। और सुन्नत तरीका है कि अब घर से दूर निकल के जाएँ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए। ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रास्ते से जाओ, एक रास्ते से आओ, ईदगाह के लिए है मगर वो बात। मगर फिर भी अगर हमें एक मौका मिला है तो हम उसको फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि नमाज़ यहाँ पर हो, और अभी तक हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो पहले परमिशन दी गई थी और उस परमिशन को बाद में कैंसिल कर दिया गया है, कैंसिल करने की क्या वजह बताई है महानगर पालिका ने? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कैंसिल किया है, और परमिशन की कोई वजह बताई उन्होंने। अभी कुछ ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर आया, जिसके लिए उन्होंने वो परमिशन को वो लोग कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन नहीं साहब, वो कैंसिल किया है ऐसा कुछ लेटर भी हमारे पास में कॉपी हाथ में लगी है कि यहाँ पर आपको जो ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जो परमिशन दिया गया था उस परमिशन को कैंसिल किया जा रहा है, ऐसा लेटर निकला है बाकायदा। देखिए, ऐसा लेटर अगर निकला होगा तो ठीक है, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे ना, हम जाके बात करेंगे। जो भी यहाँ के पालक मंत्री हैं, जो यहाँ के अथॉरिटी हैं, अभी सेना की सरकार है, हम अपने उद्धव ठाकरे साहब से बात करेंगे, जो हमारे यहाँ के जो भी बड़े बड़े MP MLA मिनिस्टर हैं उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या ग्राउंड आ गया कि हमने परमिशन दिया, यहाँ के कमिश्नर ने हमको परमिशन दिया है, वार्ड ऑफिसर ने सब लिख के दिया है, पैसा जमा किया है, तो सब ठोक बजा के पुलिस से लेटर लिख के दिया था, पुलिस ने हमको पहले ओके कहा था कि ये परमिशन मिल जाएगा, सब हो गया। अब अचानक ऐसा कौन सा रीज़न आ गया कि जो इनको हमारे परमिशन को कैंसिल करने की नौबत आ रही है, तो वो वजह तो वही बताएंगे। लेकिन हमारा ये स्टैंड है मस्जिद फेडरेशन का कि हम आखिरी वक्त तक नमाज के लिए हम कैंसिल का ऐलान नहीं कर रहे हैं, हम नमाज की तैयारी कर रहे हैं। जब लास्ट मोमेंट में हमको लगे कि हम नहीं पढ़ पाएंगे तो जब देखी जाए कि अभी तक हमने हमारी तरफ से कैंसिल का ऐलान नहीं किया है। मतलब आपने फेडरेशन की तरफ से जो आपका पहले से तय था कि 9 बजे 3 तारीख को 9 बजे यहाँ पर ईद की नमाज होगी, तो वो आपका प्रोग्राम जो आज भी कायम है, अभी भी परमिशन कैंसिल हो चुकी है फिर भी आपका कायम इस पर भी काम है। हम इसलिए कायम है कि हमें उम्मीद है कि हम परमिशन जो कैंसिल कराया जिन्होंने, हम उसको रिवोक करा देंगे और इंशाल्लाह हम विक्ट्री होगी हमारी, हम जीतेंगे। मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। एक और हजरत हमारे साथ में। सर, आपके ना क्या नाम? मेरा नाम अलाउद्दीन खलीफा जी, क्या कहेंगे आपकी परमिशन को जिस तरह से पहले परमिशन दिया गया है, अलाउ किया है, फिर अब उसे कैंसिल किया है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर ही हो सकता है, और हमें उम्मीद है कि ये सरकार हमारी मदद करेगी, और इसी उम्मीद पर हम तैयार हैं।
हमारे उस दिन की ईद के दिन के लिए ईदगाह में आकर के नमाज़ पढ़ने के लिए बच्चा बच्चा और बूढ़ा बूढ़ा सब इस बात के खुश है कि मेरा भाईंदर में पहली मर्तबा हमें ईदगाह में नमाज़ पढ़ने मिल रही है। आज तक जो है मेरा भाईंदर जब से बनी है उसे ईदगाह के नाम से कोई वाकिफ़ नहीं है। हम जानते हैं कि ईदगाह होती है, वहाँ ईद की नमाज़ होती है, लेकिन ईदगाह की नमाज़ के लिए जो उत्सव जो खुशियाँ जो थीं वो अभी तक कायम है। और मालिक से ये दुआ है हमारी, और इनसे भी दरख्वास्त है जो इसके अथॉरिटीज़ हैं, जो इनके कर्ता धर्ता हैं, उनसे एक दरख्वास्त है, मुतबाना दरख्वास्त है कि भाई हमारी इस ख्वाहिश को बर्बाद ना होने दें। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है हमें जो परमिशन दिया गया है उस परमिशन पे कायम रहें और हमें यहाँ पे नमाज़ पढ़ने दें। सर इसके पीछे जो है एक पॉलिटिकल प्रेशर ही हो सकता है। एक अच्छा इनिशिएट था ये। यहाँ पे एक बार जब शुरुआत हो जाती है अच्छी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि कौन हो सकता है और क्यों आपकी ये परमिशन को कैंसिल किया गया है, किससे इस नमाज होने वाली नमाज से नुकसान हो सकता है? नमाज से क्या नुकसान होगा? नमाज से तो कोई नुकसान होता नहीं है, लेकिन क्या है कि इसीलिए तो यहाँ पर ये परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है ना। किसी को कुछ शायद नुकसान हो रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी दूसरे तरीके से। पॉलिटिकल ही कुछ नुकसान हो सकता है लोगों को, और तो कोई नुकसान है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जहाँ पर अब बात निकली है पॉलिटिक्स की कि ये कहीं एक पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हो सकता है इस परमिशन को कैंसिल करने के लिए। पॉलिटिक्स के मुद्दे को लेकर हमारे साथ में जिनकी सरकार, जिनका पालक मंत्री, जिनका एमपी, जिनके दो एमएलए इस शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं पार्टी के उप शहर प्रमुख मुस्तफ़ा वनारा शिवसेना से है जो हमारे साथ में है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे। उन्होंने एक नगर पालिका से पत्र देके एक परवानगी लिया था और प्रभाग क्रमांक 4 प्रभाग अधिकारी कंचन गायकवाड़ मैडम ने उनको ऑफिशियली लिखित में परवानगी दिया था, जिसके एवज में इन्होंने 6,900 रुपीज़ की जो पावती ऑफिशियल होती है गार्डन का भाड़ा, वो उन्होंने चुकाया है। ये चुकाने के बाद इन्होंने सभी लोग को मैसेज दे दिया कि एज ए ईदगाह यहाँ पे नमाज होने वाली है, सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए इधर आए। अचानक आज पता चल रहा है कि नगर पालिका ने ये परमिशन कोई ठोस कारण न देते हुए, प्रशासकीय वजह से या कोई भी ठोस कारण नहीं, तो अचानक ये कैंसिल किया है। अब ये कैंसिल जो किया है नगर पालिका किस रीज़न की वजह से किया है, इसके ऊपर किसका दबाव है, किसकी राजनीति है, क्या है, वो हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से हुए, किसके दबाव से कोशिश की। हम हमारे वरिष्ठ नेता है उनको भी इससे बातचीत कर रहे हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि, और नगर पालिका को भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नगर बताना चाहते हैं कि अब इसके ऊपर दोबारा सोच विचार करें। कई लोगों की उम्मीद जोड़ी है, इन लोगों ने सभी लोगों को मैसेज पहुँचा चुके हैं कि ईद की नमाज़ यहाँ होने वाली है। अगर ये परमिशन आप कैंसिल करते हो, ईद की नमाज़ नहीं होती, तो काफ़ी लोगों को मैसेज गया है, उनको नमाज़ पढ़ने इधर आएंगे, यहाँ पता चला कि यहाँ नगर पालिका ने परवानगी रद्द करी, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। उससे अच्छी है कि एक प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं हो, इनको यहाँ ही नमाज़ पढ़ने देना चाहिए। इनकी परवानगी वापस विचार करके ये परवानगी को रिन्यू करना चाहिए, इस परवानगी को कंटिन्यूस करना चाहिए, ऐसा मैं नगर पालिका से निवेदन करता हूँ। क्या मनपा प्रशासन कठपुतली दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर के जो जैसा चाहे वैसा उसको टर्न कर दे या वैसा उसके साथ में खेले? ऐसा नहीं है, देखो आया नहीं, क्योंकि इसलिए कि पहले पालिका ने परमिशन ऑलरेडी दे चुकी है, 6,900 रुपये फीस ले चुकी है, पूरा बाकायदा उसका लेटर दिया गया है इस फेडरेशन को, फिर अब कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसा क्या कारण था, कौन लोग थे इसके पीछे, उस बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। यही बात है साबिर भाई, अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि ऐसा परवानगी रद्द की, तो हम लोग वही फ़ोन लगा के इधर उधर कोशिश कर रहे हैं कि परवानगी रद्द क्यों हुई है। और आयुक्त दिलीप ढोले साहब एक सक्षम अधिकारी है, सक्षम आयुक्त है, तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकते फिर, वही या तो उन्होंने पहले नहीं देना चाहिए था। हाँ, इस कानून इस आला हजरत ग्राउंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर परमिशन दिया गया है तो भाईंदर वेस्ट में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज रहता है, उन्हें भी सुभाष चंद्र बोस मैदान में परमिशन दिया गया है। बाकायदा आज जुमे की नमाज में वहाँ पर ऐलान किया गया है कि वहाँ पर जमात होगी, वहाँ पर नमाज होगी, वहाँ पर परमिशन दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया था। वहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर नहीं है क्या? नया नगर में या मीरा रोड में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर है? ये जो दोहरा मापदंड है मनपा आयुक्त का, क्या आप कैसा उसे देखते हैं? देखिए साबिर भाई, अभी तक पूरी तरह से पता चला नहीं है कि किसके दबाव में और किस रीज़न के, क्योंकि नगर पालिका ने कुछ ठोस बात की नहीं है और हमारे आयुक्त साहब से अभी तक बात हुई नहीं। हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा पता चलेगा तो आपके माध्यम से ये भी बताएंगे हम कि किसके दबाव से, किस वजह से ये परवानगी रद्द की हुई है। फ़िलहाल तो हम ये अपना ट्रस्ट की और काफ़ी सारे मुसलमान भाइयों की उम्मीद लगी हुई है कि हमको ईद की नमाज़ यहाँ ही पढ़ना है, तो हमारी पूरी कोशिश नगर पालिका से यही रही कि इसी परवानगी को रिन्यू किया जाए, इसको कंटिन्यूस किया जाए और हमारे भाई लोग को यहाँ ही नमाज़ पढ़ाई जाए, ताकि कौम इकला का जो भावना है जो ये आगे बढ़ती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात असल ये है कि हम लोग बहुत ज़माने से ये सोच रहे थे कि हम इस्लाम के नाम पे मर मिटते हैं, उसके हर बात पर अमल करने के लिए तैयार होते हैं,
बरसों से हमें एक ख्वाहिश थी कि आप ने जो सुन्नत अदा करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि उस सुन्नत के अंदर उन औरतों को जो नापाक होती है उनको कहा वो भी आए ताकि मुसलमानों की दुआ में शामिल रहे। ये हम चांस बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, ये मौका नहीं मिला था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने का। आज इतना प्यारा मौका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने का और अल्हम्दुलिल्लाह परवानगी मिल गई थी। हम बड़े खुश थे और जो लोग भी ऐलान सुन रहे थे माशाल्लाह सारे जमात के लोग एक होकर एकता साबित कर रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में नमाज़ पढ़ने वाले थे, बहुत ज़्यादा खुश थे जिसकी मैं कोई मिसाल नहीं बयान कर सकता। अब अचानक ये सुनने के बाद बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये हमारे अन्य एकता को जो अखंडता में तब्दील किया जा रहा है उसको तोड़ा जा रहा है या ठेस पहुंचाई जा रही है। ये समझो कि सारे मुसलमानों को उससे बहुत ज़बरदस्त ठेस पहुंचेगी और हमारे बड़े अफसोस की बात है। आखिरी एक सवाल का जवाब दीजिएगा अजीमुद्दीन साहब। महानगर पालिका ने आपको पहले परमिशन दी, बाद में से कैंसिल कर दिया, ठीक है, आपको अब इस जगह पर नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं रहा कानूनी तौर से, अब आप क्या करेंगे, आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम अपनी कोशिश करेंगे कि नमाज़ पढ़ने के दिन भी उस वक्त तक हम कोशिश ये करेंगे कि हमको परमिशन मिले और नमाज़ यहाँ पढ़ें। हम अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारा परमिशन कैंसिल हुआ है, इसलिए कि जो हमने पैसा भरा था पैसा हमारा जमा है गवर्नमेंट के पास, हमारे पास एविडेंस है। जब हमने सरकार से एक परमिशन लिया है, राइटिंग में कमिश्नर का लेटर हमारे पास है, पावती भर चुके हैं हम, तो ऐसा गवर्नमेंट के ऑफिस से कोई खेल तमाशा नहीं। तो ऑफिस के हमारे सब जिम्मेदार लोग हैं, कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उन अथॉरिटी ने हमको परमिशन दिया है, तो हम उस परमिशन को कैसे अपना कैंसिल मान लें। रही बात अगर कुछ चेंजेस उसमें आया है तो उनका कुछ टेक्निकल चीज़ों से चेंज आया होगा तो वो अपने टेक्निकल सुधार करें ना अपने, वो अगर उनके यहाँ कोई मिस्टेक है तो सुधार। मेरा सवाल ये है कि परमिशन कैंसिल होने के बाद में आप लोग क्या यहाँ पर अब नमाज़ पढ़ेंगे? ईद के दिन 3 तारीख को परमिशन कैंसिल हो चुका है, क्या आप पढ़ेंगे या फिर जहाँ पर मस्जिदों में जो इंतज़ाम किया गया है वहाँ पढ़ेंगे? देखिए, मस्जिदों में नमाज़ होती तो वो तो होगी, एज इट इज़ होगी, लेकिन हम अगर परमिशन कैंसिल हो गया और हमको अलाउड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम कानून अपने हाथ में नहीं लेने वाले हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग भी कानून के पाबंद के लोग हैं, हम सब मुसलमान समाज के लोग नियम और कानून की व्यवस्था को, हम सब लॉ एंड ऑर्डर के फेवर के लोग हैं, हम उसके सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आखिरी वक्त तक हम इसको हम हार नहीं मानते, हम कोशिश करेंगे कि हमें परमिशन मिले और हम नमाज यहीं अदा करें। हम इस पर राज़ी नहीं है उस कैंसिलेशन पे, हम परमिशन पे राज़ी हैं, लेकिन हम अगर आखिरी वक्त में लगा कि हमारे नहीं हो पाएगा तो बात की बात है, लेकिन अभी मेंटली हम प्रिपेयर हैं, नमाज हम यहाँ पढ़ने को तैयार हैं। परमिशन नहीं मिलेगा तो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन अभी हम तो तैयार हैं इसकी नमाज़ पढ़ने की। मतलब परमिशन अगर आप अभी भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपका परमिशन कैंसिल हो गया और आपकी तैयारी यही है कि आप यहाँ पर ईद के दिन नमाज़ पढ़ेंगे, यही आपका, ठीक है। भले ही जो है कि फिर आपके खिलाफ में कोई किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। देखिए, कानूनी कार्रवाई की बात जब आएगी जब हम कानून का उल्लंघन करेंगे। अभी हम ये बोल रहे हैं कि हमने इस जगह पे हम अगर परमिशन नहीं भी लेते और हम बोलते हैं हम यहाँ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, हमारे पे कोई दफ़ा नहीं बनती है। हम भारत के नागरिक, हम यहाँ के सिटीजन, हमारे एरिया के एक पार्क है, हम यहाँ पर आके जब खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं नमाज के टाइम पे। लेकिन चूंकि बड़ा मजमा आने वाला है इसलिए हमने परमिशन लिया है, उसकी फ़ीस भरी है, तो हमने अभी हमारे पास तो हमारा पैसा भी जमा है गवर्नमेंट को, पैसा भी नहीं मिला वापस हमको, तो हम क्यों अपने कदम पीछे हटाएं? हम अभी पीछे कदम नहीं हटा रहे, हम आखिरी वक्त तक यही कह रहे हैं कि हम परमिशन हमारा है और हम नमाज यहाँ पढ़ेंगे उस वक्त तक कि हमारे नमाज के पहले कोई अगर क्लियर कट और दोबारा कंफर्मेशन नहीं हो जाए, चूँकि हो सकता है हमें परमिशन वापस मिल जाए। हम तो इसकी कोशिश भी कर रहे हैं ना, जो उन्होंने टेक्निकल मिस्टेक कर अपना गलती की उन्होंने, तो उसकी सुधार सकते हैं गवर्नमेंट के लोग भी। कितने लोग आने के आपने यहाँ पर आशंका जताई थी, कितने लोग यहाँ पर शामिल? कि कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग आएंगे। पूरे मीरा रोड में इतना जो क्रेज़ अभी हमारे साथियों ने आपके सामने स्टेटमेंट दिया है, मुसलमानों में खुशी की लहर है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ेंगे, खुले मैदान के नीचे पढ़ेंगे, उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का नाम लेंगे। इसमें कौन सा पॉलिटिकल मसला आ रहा है, ये कौन सा किसी को तकलीफ पहुँच रही है? हम सब लोग यहाँ पर बैठ के चंद आधे साहब किसी को तो तकलीफ पहुँच रही होगी, तभी कहीं जाकर आपका परमिशन कैंसिल हुआ होगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। अब भाई मैं उसका मेरे पास एविडेंस नहीं, लेकिन ये कि मेरा हमको लग रहा है कि कुछ हो सकता है, कुछ पॉलिटिक्स हुई हो इसमें, लेकिन हम लोग तो दीन का काम कर रहे हैं, हमको यहाँ राजनीति नहीं करना है ना, हमारा कोई राजनीतिक पार्टी है। हम तो मस्जिद फेडरेशन के बैनर पे हम सब मिलकर एक साथ सारे मुसलमान खड़े हुए नमाज के लिए। आप जो है कि दिन का काम कर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को ऐसा नहीं लगता है, राजनेता को ये लगता है कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये उसी का एक हिस्सा हो कि इस परमिशन को कैंसिल किया गया है पॉलिटिकल दबाव में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये आला हजरत ग्राउंड है, यहाँ पर करीब 10 से 20 हज़ार लोग एक साथ में नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर आसपास का पूरा जो इलाका है ये मुस्लिम इलाका ही है और यहाँ पर परमिशन मिलने के बाद में बड़ी खुशी की लहर थी यहाँ के मुस्लिम लोगों में कि उन्हें अब एक बड़े खुले मैदान में हज़ारों की तादाद में एक साथ में नमाज़ पढ़ने को मिलेगा। लेकिन सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि किसी पॉलिटिकल लीडर के दबाव में आकर मनपा प्रशासन ने इस परमिशन को कैंसिल कर दिया है।
अब इसकी वजह तो ये वो पॉलिटिकल लीडर और वो मनपा प्रशासन के अधिकारी ही जान सकते हैं कि क्यों ये परमिशन को कैंसिल किया गया है। बहरहाल ये जो फेडरेशन है जिन्होंने परमिशन मांगी थी, उस फेडरेशन का मानना है कि भले कुछ हो जाए, आखिरी वक्त तक वो पीछे नहीं हटेंगे, वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ लेंगे ही। और मनपा प्रशासन से फिर वो एक मरतबा गुहार लगाएंगे कि यहाँ पर उनका जो परमिशन को कैंसिल किया गया है, उस कैंसल परमिशन को रिवोक किया जाए। और ऐसे में शिवसेना के यहाँ पर एमएलए है, शिवसेना के एमपी है, पालक मंत्री है और गवर्नमेंट भी शिवसेना की है, तो काफ़ी उम्मीदें मुस्लिम समाज ने और जोड़ रखी है शिवसेना के इन नेताओं से, शिवसेना की सरकार से। यहाँ पर पुलिस को भी दखलंदाजी करनी होगी कि दोनों पक्षों में समझौता करा के आपस में किसी तरह से कोई रास्ता निकाला जाए ताकि यहाँ पर ईद बड़े शांतिपूर्वक तरीके से गुजरे। लोगों में जो खुशी का माहौल था वो खुशी का माहौल ऐसे ही कायम रहे, यही हम आशा करते हैं मीरा भाईंदर वसी पुलिस के आला अधिकारियों से। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।